सोचो जरा, दिन खत्म हो गया लेकिन काम फिर भी अधूरा है। किताब खुली थी लेकिन पढ़ाई नहीं हुई। ऑफिस गए थे लेकिन जरूरी काम टल गया। और रात को जब मोबाइल साइड में रखते हो तो एक आवाज अंदर से आती है, पूरा दिन कहां चला गया। यही वो सवाल है जो आज हर स्टूडेंट और हर वर्किंग इंसान खुद से पूछ रहा है। क्योंकि समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास समय कम है, समस्या ये है कि समय तुम्हारे हाथ से फिसल रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। सच कड़वा है लेकिन सुनना जरूरी है। जो इंसान अपने समय को कंट्रोल नहीं करता, एक दिन समय उसे कंट्रोल करने लगता है और तब जिंदगी सिर्फ रिएक्शन बनकर रह जाती है। आज का ये वीडियो कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक आईना है। अगर तुम स्टूडेंट हो जो रोज सोचता है कल से सीरियस पढ़ाई शुरू करूंगा, या वर्किंग हो जो हर दिन थक कर बोलता है टाइम ही नहीं मिलता, तो ये शब्द तुम्हारी जिंदगी की कहानी है। अब जरा अपनी एक सुबह इमेजिन करो। अलार्म बजा, तुमने स्नूज किया 5 मिनट, 10 मिनट, और अचानक घड़ी बताती है कि अब देर हो चुकी है। दिन की शुरुआत ही पैनिक से होती है। यहीं से टाइम मैनेजमेंट की हार शुरू हो जाती है, क्योंकि जो इंसान सुबह को नहीं संभाल पाया वो पूरे दिन को कैसे संभालेगा। लेकिन बात सिर्फ सुबह की नहीं है, बात माइंडसेट की है। हम में से ज्यादातर लोग समय को हल्के में लेते हैं। हम सोचते हैं अभी तो बहुत टाइम है, और यही एक लाइन धीरे धीरे सपनों को मार देती है। एक स्टूडेंट था, बहुत एवरेज, कोई टॉपर नहीं, लेकिन उसमें एक बात अलग थी। वो हर दिन खुद से एक ही सवाल पूछता था, आज का समय मैंने किस चीज में लगाया। उसने पढ़ाई के घंटे नहीं गिने, उसने ये नहीं सोचा कि कितनी किताबें पढ़े। उसने बस ये देखा कि आज का समय उसे आगे ले गया या वहीं रोक दिया। यहीं से असली टाइम मैनेजमेंट शुरू होता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब टाइम टेबल नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट का मतलब डिसिप्लिन भी नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है हर दिन ये डिसाइड करना कि तुम्हारी एनर्जी किस चीज पर जाएगी। क्योंकि समय सबके पास बराबर है, लेकिन एनर्जी सबके पास बराबर नहीं होती। स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि दिन की शुरुआत रिएक्शन से करते हैं। फोन उठाया, मैसेजेस देखे, नोटिफिकेशंस खोले, दूसरों की जिंदगी में घुस गए और अपनी जिंदगी पीछे छूट गई। जो इंसान सुबह उठते ही दूसरों की दुनिया में चला जाता है, वो अपनी प्रायोरिटीज खो देता है। अगर तुम चाहते हो कि समय तुम्हारा साथ दे, तो दिन की शुरुआत खुद से करनी होगी, ना कि स्क्रीन से। अब जरा ये इमेजिन करो, तुम सुबह उठे, पहले आधे घंटे में कोई फोन नहीं, कोई नॉइज नहीं, बस तुम और तुम्हारे थॉट्स। यही वो समय होता है जहां दिमाग सबसे ज्यादा क्लियर होता है। यही वो समय है जहां दिन का डायरेक्शन सेट होता है। जो लोग कंप्लेन करते हैं कि टाइम नहीं मिलता, सच ये है कि वो टाइम ढूंढते ही नहीं है, वो बस टाइम बचने का इंतजार करते हैं। लेकिन समय कभी बचता नहीं, समय बनाया जाता है। स्टूडेंट्स अक्सर बोलते हैं पढ़ाई के अलावा इतना कुछ है, और वर्किंग लोग बोलते हैं जिम्मेदारियां बहुत हैं। लेकिन सच ये है कि जो चीज इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए समय अपने आप निकल आता है। तुम सोशल मीडिया के लिए समय निकाल लेते हो, सीरीज के लिए समय निकाल लेते हो, लेट नाइट स्क्रोलिंग के लिए समय निकाल लेते हो। तो सवाल ये नहीं है कि समय है या नहीं, सवाल ये है कि प्रायोरिटी क्या है। एक वर्किंग आदमी था, दिन भर काम करता, शाम को थक जाता और फिर खुद से कहता आज बहुत थक गया, कल करूंगा। कल आया, फिर वही कहानी। धीरे धीरे साल निकल गए और वो वहीं खड़ा रहा। उस दिन उसे एक बात समझ आई, थकान शरीर की नहीं होती, थकान डिसीजन लेने की होती है। जब इंसान बार बार डिसीजन टालता है तो दिमाग थक जाता है और फिर टाइम मैनेजमेंट इम्पॉसिबल लगने लगता है। इसलिए जिंदगी में क्लैरिटी सबसे जरूरी है। तुम्हें साफ पता होना चाहिए कि तुम्हारे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। एक दिन में सब कुछ करने की कोशिश मत करो, लेकिन हर दिन एक सही चीज जरूर करो। स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा ट्रैप ये होता है कि वो सोचते हैं पूरा सिलेबस एक साथ कवर करना है, और वर्किंग लोगों के लिए ट्रैप ये होता है कि सबको खुश रखना है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट का रूल सिंपल है, सब कुछ नहीं, बस सही चीज। जो इंसान अपने दिन का एक छोटा सा हिस्सा भी पूरी ईमानदारी से यूज करता है, वो धीरे धीरे भी आगे निकल जाता है। और जो इंसान पूरा दिन बिजी रहता है लेकिन फोकस नहीं होता, वो सालों तक वहीं घूमता रहता है। बिजी होना अचीवमेंट नहीं है, फोकस्ड होना अचीवमेंट है। अब जरा अपने आज के दिन को देखो, कितना समय तुमने सच में मीनिंगफुल चीज में लगाया और कितना समय बस निकल गया। यही सवाल अगर तुम रोज खुद से पूछने लगोगे तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप सुधरने लगेगा। क्योंकि समय को कंट्रोल करने से पहले खुद को कंट्रोल करना पड़ता है। जो स्टूडेंट डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलना सीख गया, वो कंपटीशन से बाहर निकल जाता है। और जो वर्किंग प्रोफेशनल अपने दिन को डिजाइन करना सीख गया, वो क्राउड से अलग हो जाता है। अब आखिर में एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी जिंदगी का फ्यूचर तुम्हारे अगले 1 घंटे में छुपा हुआ है।
आज का 1 घंटा अगर सही चला तो कल की डायरेक्शन बदल सकती है। लेकिन अगर तुम आज भी ये सोचकर वीडियो बंद करोगे कि कल से शुरू करेंगे, तो सच मानो कल भी आज जैसा ही होगा। इसलिए अभी इसी पल खुद से एक वादा करो कि आज का समय मैं यूं ही नहीं जाने दूंगा। मैं अपने समय का मालिक बनूंगा, गुलाम नहीं। अगर ये बात दिल को लगी हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपने समय की कद्र करूंगा। और अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये जिंदगी को वापस कंट्रोल में लेने की शुरुआत है।